नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित खबरें। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के 12 तहसील क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जारी रजबहा में चल रहे निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। किसान नेता ऋषि पांडे ने सिंचाई विभाग और ठेकेदार पर निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। किसान नेता का कहना है कि नहर की पिचिंग में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि पिचिंग से पहले आवश्यक कॉम्पैक्शन नहीं कराया गया, कंक्रीट का कार्य भी मानक के अनुरूप नहीं है और इस्तेमाल किए जा रहे पत्थर निर्धारित आकार के नहीं हैं। वहीं चिनाई में सीमेंट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां हाल ही में कंक्रीट का कार्य हुआ है, वहां कई स्थानों पर पौधे उगाए हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। किसान नेता का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे विभागीय मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य में यदि इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्या सिंचाई विभाग इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा? फिलहाल पूरी मामले को लेकर क्षेत्र के किसानों में नाराजगी है और लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट अजय पांडे, प्रयागराज, आदर्श सत्यांकित खबरें। खड़े हैं वो जारी रजबहा है। आप देख रहे हैं यहाँ नहर की पिचिंग का कार्य चल रहा है। हाँ, क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ स्टार्टिंग से ही जब काम शुरू हुआ, पहले यहाँ पे कंक्रीट की पिचिंग की गई थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद इसको शायद निकाल दिया गया था। आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से इसमें काम नहीं हो रहा है। सैंड की बात करेंगे, सैंड देखेंगे किस प्रकार से मिट्टी भरा सैंड है, इसी का इस्तेमाल पूरे रजबहा में किया गया है। और इसका पिचिंग का बेस की बात करेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंपैक्शन नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मटेरियल लगा दिया है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ से फ्लो निकलना है, पानी यहीं से निकलेगा। कहीं भी सीमेंट इनका क्या कौन सा रेशियो है, कौन से ग्रेड का सीमेंट लगाए हैं, कहीं भी इनका सीमेंट टिक नहीं रहा है। आगे आप देखेंगे सीलिंग कोई व्यवस्था नहीं, बड़े बड़े गैप है। गैप कारण सिर्फ इतना है क्योंकि कोई भी बोल्डर इनका साइज का नहीं है, ऐसे ही कहीं से उठा के लगा दिया गया है। आप देखेंगे कि पूरा खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। सीमेंट की बैग की बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कहीं से ये सीमेंट पैक कराई गई है। ये सीमेंट कोई कंपनी की नहीं लग रही है। ऐसा लग जैसे कि पावर प्लांट के पास से इसको पैक कराया जाता है, वही पैकिंग की सीमेंट ये लग रही है। प्रॉपर तरीके से कोई सीमेंट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे देख रहे हैं कहीं भी सीमेंट जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसकी चिनाई लगता है 3 से 4 दिन पहले हुई है, लेकिन पूरी तरह से ये लूज है। आप देख रहे हैं कहीं भी बोल्डर में गैपिंग की बात करेंगे, कोई भी बोल्डर प्रॉपर साइज से कटिंग नहीं हुआ है। जबकि इसके अवर अभियंता ने कहा कि हम प्रॉपर तरीके से हमारा सुपरविजन हो रहा है, लेकिन सुपरविजन तो छोड़िए, पंचायत जैसा काम भी नहीं हो रहा। नहर विभाग जिसमें ओपीसी सीमेंट शायद कंपलसरी होता है, हमको ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हमने सुना था कि ओपीसी सीमेंट कंपलसरी होता है। ओपीसी छोड़े ढंग का पीपीसी नहीं लग रहा है। अब आप इधर देखेंगे ये बेस बनाया है, इसके पीछे भी कंपैक्शन नहीं किया है। ये क्या इसमें बेस बनाया है, मिट्टी के साथ सारा काम किया गया है। मिट्टी के साथ आप काम देख सकते हैं, 4 दिन नहीं हुआ, शायद इसको 10 दिन पहले किया हो और यहाँ पे पेड़ उगाया है। ये इसका थिकनेस क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन इतने मोटे मोटे पेड़ उगाना बताता है कि उन्होंने टोटल मिट्टी में ही काम किया है, किसी प्रकार कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया। सरकार का जहाँ जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है, वहाँ इस तरह का भ्रष्टाचार कहीं न कहीं बता रहा है कि सरकार को लेके, सरकार की नीतियों को लेके सिंचाई विभाग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अब देखना ये है कि सारी जानकारी विभाग को देने के बाद भी इस तरह का निर्माण कार्य होता है आगे या टूटता है, क्योंकि इनके सिंचाई विभाग के अभियंताओं से बात किया जाता है तो उनके हिसाब सारा काम प्रॉपर चल रहा है। उनसे बात करें तो उनका कहना है कि हम बहुत सारा काम देखते हैं, हमारा सुपरवाइजर देख रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह के बोल्डर लगाए जा रहे हैं, कोई साइज नहीं है, ऐसा गैप करके छोड़ा हुआ है। सीमेंट की बात करें पूरा मिट्टी शायद 10 एकड़ रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यूरिंग तो भूल ही जाइए, सिंचाई तो यहाँ पे क्यूरिंग नाम कोई चीज़ ही नहीं है। बोल्डर का आप साइज देखेंगे किस टाइप का बोल्डर लगाया गया है। साथियों, और हमारा शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कार्य पे ध्यान दें। इसको तो हमारे हिसाब से पूरा तरह से उखाड़ ही देना चाहिए, ताकि लोगों में एक पारदर्शिता आए। और सिंचाई के लिए ये हमेशा चलने वाली चीज़ है। सिंचाई विभाग पे भी ज़्यादा दिक्कतें ना हो, किसानों को भी दिक्कतें ना हो। किसान यहाँ के बार बार शिकायत कर रहे हैं,
उसके बाद विभाग जाग नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है ये कार सिर्फ इनके लूटने खाने के लिए ये परियोजना चालू की गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जय जवान जय किसान।